तो इस कदर की क्रेज जो है वो और कोई नेतों में नहीं मिलेगा। ये अप्पू पप्पू और चच्चू में नहीं मिलेगा। मोदी जी को सुनना ये है। भीषण बरसात में इतना भीड़ कहाँ से आया है? तो अंधभक्त है, हैं? उसके अंधभक्त है। अंधभक्त है मोदी जी के। हाँ, मोदी जी का अंधभक्त। तो अभी हम लोग कोल्हान में हैं और जमशेदपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है रोड शो होने वाला था, सभा होने वाला था। रोड शो का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में और रांची में सुबह से ही लगातार भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो टाटा नगर जमशेदपुर रेलवे स्टेशन के से जो है सभा तक जो रोड शो होने वाला था उसको रद्द कर दिया गया है। तो आप लेकिन सभा को संबोधित करने के लिए वो रांची एयरपोर्ट से बाई रोड आ रहे हैं जमशेदपुर। तो आप समझ सकते हैं कि जो है यहाँ पर उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके फैंस जो है लगातार आ रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और इस बारिश में भी जो है जन सैलाब उमड़ रहा है। कहाँ से आए हुए हैं सर? जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। किसको सुनने आए हैं? माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दाई मोदी जी। हाँ, बारिश हो रहा है। इस बारिश में भी लोग लगातार एकदम आ रहे हैं। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। पूरा जमशेदपुर महानगर ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ जाम का आलम नहीं है। हर गली मोहल्ला, इतने प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं होने के बावजूद हर जगह रोका जा रहा, बैरिकेटिंग करके कि कार्यकर्ता नहीं पहुँचे। लेकिन आप तमाम जगह देख लीजिए, कोई ऐसा गली मोहल्ला, रास्ता, चौक, हर जगह आदमी भरती है। इतना पानी वर्षा होने के बाद भी जो जन सैलाब यहाँ देखने को मिला है गोपाल मैदान में, ये अद्वितीय, अविश्वसनीय है। जी, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी जो है झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कोल्हान के दौरे पे हैं, बस थोड़ी ही देर में आने वाले हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं चंपई सोरेन, वो भाजपा में आ गए हैं और भाजपा कोल्हान में जो है कमज़ोर है क्योंकि 2019 में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2014 में जो है 6 सीट जीते थे जिसमें रघुवर दास का एक सीट था। तो 2024 के विधानसभा चुनाव में जो है बदलाव होगा यहाँ पे। एकदम 100% बदलाव होगा। कोल्हान का टोटल सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 14 का 14 सीट। जी हाँ। किस हिसाब से, कैसे, क्या है गणित? गणित समीकरण आगे देखते रहिएगा क्या है। अच्छा। इतना ही मान है, ये सरकार जो चल रही है, लूट खसोट हर चीज जिससे जनता त्राहीमाम है, समझा ना। तो उसका आक्रोश क्या है? वोट दबा के देना है ना। तो वोट में परिवर्तन होगा। कोल्हान में तमाम सीट हम लोग जीतेंगे इस बार, भारतीय जनता पार्टी। कोल्हान में 14 की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फतह करेगी। हाँ, 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने जा रही है। देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो है प्रधानमंत्री मोदी के फैंस जो है यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। बारिश हो रही है और बहुत भीषण बारिश हो रही है। इस भीषण बारिश में भी जो है नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग आए हैं खरसावां से। अर्जुन मुंडा के क्षेत्र से। अच्छा, अर्जुन मुंडा के क्षेत्र से। तो बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है। मोदी जी का आगमन बाई रोड होने वाला है यहाँ पे। हाँ, ये तो पता चला अभी हम लोग को। जी। तब भी देख रहे हैं भीड़, आप तो खुद देख रहे हैं भीड़ कैसा है। माने पूरे झारखंड से लोग आ रहे हैं जी। पूरे झारखंड से आ रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं। बारिश के बावजूद इतना भीड़, जनसैलाब मोदी जी का प्रोग्राम देखने के लिए आ रहे हैं सब। इतना बारिश हो रहा है फिर भी महिलाएं एकदम पूरा उमड़ कर आ रही हैं एकदम पूरा मोदी जी को सुनने के लिए। क्या बात है? इसी से तो पता चलता है कि झारखंड सरकार का मैया योजना फेल है। अच्छा, आप देख रहे हैं लड़की हेमंत सोरेन तो कहते हैं कि मैया योजना सुपरहिट है। आप देख रहे हैं अपने आंखों से महिलाओं का भीड़ देख रहे हैं जी। इसी से पता चलता है मैया योजना का क्या होने वाला है। अब इनको वोट में पता चलेगा वोट का चोट कैसा होता है। अच्छा, ये बताइए कि चंपई सोरेन जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, तो बीजेपी को कोल्हान के 14 सीटों पर फायदा मिलेगा आगामी विधानसभा चुनाव में? निश्चित 14 सीट हम लोग जीत रहे हैं। भाजपा जीत रही है 14 सीट। 14 के 14 जीत रही है। एकदम 14 सीट, भारी समर्थन है। आपका? मेरा रश्मि मुर्मू। रश्मि जी, कहाँ से आई हैं आप? आदित्यपुर से। मोदी जी को सुनने आई हैं? यस। मोदी जी भारी बारिश के कारण वहाँ से जो है रांची एयरपोर्ट से जो है बाई रोड आ रहे हैं, तो आने में समय लगेगा, तो इंतजार कीजिएगा। एकदम इंतजार का। बारिश में जब आया हम लोग भीग के यहाँ पर आई है। एकदम मोदी जी को बिना सुने नहीं जाएंगी आप लोग? एकदम हम लोग मोदी जी को सुनेंगे। क्या मोदी जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है आप लोग को?
देखिए सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। हाँ। और हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम 50 लाख महिलाओं को मैया योजना दे दिए वो उसका काम है और हम लोग का काम है देश के लिए। देश के लिए। हाँ, और राज्य के लिए है उसका। लेकिन झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा तो जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उस पर न लड़ा जाएगा चुनाव। हाँ, तो फिर आप लोग देश के मुद्दे पर चुनाव लड़िएगा तो फिर आप लोग को तो दिक्कत होगा। यहाँ का क्षेत्र देखिए चंपाइदा का आने से ये चीज तो हुआ है। अच्छा, हाँ, चंपई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत हुई है कोल्हान में? बहुत बहुत ज्यादा मजबूत क्या अभी मैंने बोलने से जेएमएम सरकार भी डर गई है। अच्छा, पूरा झारखंड में डर गई है। जेएमएम सरकार झारखंड में डर गई है। डर गई है। तो कोल्हान के टाइगर के आने से भाजपा को जो है 14 सीटों, जो कोल्हान में 14 सीटें हैं, उस पर कितने सीटें जीत सकती है भाजपा? हम लोग आधा तो लेंगे। आधा जीतिएगा। आधा जीतेंगे। मतलब 14 में से 7 जीत जाइएगा। 7 जीत। 2019 में खाता नहीं खुला था। हाँ, है ना? इस बार होगा। इस बार होगा। इस बार होगा। क्या नाम हुआ सर? धीरेन्द्र नाथ महतो। वीरेंद्र जी, मोदी जी को सुनना है। हाँ? हाँ, मोदी जी को सुनना ये है। भीषण बरसात में इतना भीड़ कहाँ से आया है? कहाँ से? 50-50 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं हम लोग। ये पूरा पानी में भी? हाँ, पानी में भी। मोदी जी का बात सुनने के लिए। मोदी जी के बाद कौन सा विधानसभा से आप आते हैं? हम लोग की इचागढ़ विधानसभा से। ईचागढ़ से सविता महतो से। हाँ, सविता महतो। हाँ, सविता महतो इस बार जीतेंगी? इस बार उम्मीद कम है। अच्छा, उम्मीद कम है। उम्मीद कम है। मोदी जी आ रहे हैं, आज जो है उनका आगमन होने वाला है कोल्हान में। क्या लग रहा है कोल्हान के 14 सीटों पर जो है भाजपा जीतेगी? हाँ, 14 का 14 सीट में। 14 का 14? हाँ, 14 का 14। ऐसे कैसे कर? हाँ, ऐसे बोल रहे हो, पूरा में दे। समर्थक रहना चाहिए ना। ये बताइए कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हुए हैं, तो बीजेपी को कोल्हान के 14 सीटों पर फायदा मिलेगा? काहे नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। मिलेगा। एकदम समर्थक है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम पूरा मैया योजना लेकर आए हैं। देखिए जो सच्चाई जो दिखेगा उस टाइम में जनता सब जानती है। अच्छा, जनता सब जानती है। किसको क्या देना है वो सब जनता तय करेगी, कोई सरकार तय नहीं कर कौन सकती। से विधानसभा से आए हैं? हम लोग मोदी जी का समर्थक है। कौन सा विधानसभा से आए हैं? पूर्वी हम लोग जमशेदपुर के ही हैं। कहाँ से आए पाजी? हम जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। आपका विधानसभा कौन सा है? पूर्वी विधानसभा। पूर्वी विधानसभा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। रघुवर दास के क्षेत्र से आए हैं। तो बताइए कि मोदी जी के आने से कोल्हान के 14 सीटों पर इम्पैक्ट पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। कैसे, कौन से गणित से? चंपाई सोरेन कम लाए हैं। अच्छा, चंपई सोरेन का आप लोग लाए हैं इसलिए। इसीलिए तो ये भारी बारिश में भी आप लोग मोदी जी को सुनना है? हम लोग तो अंधभक्त हैं। हैं? उसके अंधभक्त हैं। अंधभक्त है मोदी जी के। हाँ, मोदी जी का अंधभक्त। तो मोदी जी मतलब मोदी जी जहाँ रहेगा हम लोग वहाँ रहेंगे। मोदी जी जहाँ रहेंगे वहाँ हाँ, रहेंगे। मतलब अगर मोदी जी रात को आएंगे तो रात तक रुकेंगे। जो 12 बजे आएगा, रात को 12 बजे आएंगे। देख सकते हैं कि मोदी जी के कितना ज्यादा कट्टर समर्थक है। लगातार बारिश हो रही है और सुबह से जो है एकदम जो वर्षा हो रही है तो हो रही है। तो बता दें कि भाजपा के जो है काफ़ी बड़े बड़े नेता यहाँ पर आने वाले हैं, कुछ लोग आ भी गए हैं। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि झारखंड के प्रदेश सह चुनाव प्रभारी हैं भाजपा के, वो भी आ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी आ चुके हैं। बाबूलाल मरांडी आ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं, प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री। तो तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता की यहाँ पर जो है मौजूदगी हो चुकी है। कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। ज़रा उधर दिखाइए जी कैमरा, देख लीजिए कितनी बारिश हो रही है। और इस बारिश में भी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए जन सैलाब। मोदी जी और टाइगर चंपईदा मिल के जो है कोल्हान क्षेत्र को जो है फतह करेंगे। आपको बता दें कि कोल्हान में 14 विधानसभा की सीटें हैं, 10 रिजर्व सीटें हैं और 4 जनरल सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां पर खाता नहीं खोल पाई थी। और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा किस प्रकार से प्रदर्शन करती है वो तो समय बताएगा। इसीलिए जो है नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम कोल्हान के क्षेत्र में रखा गया है और इस प्रोग्राम को जो है परिवर्तन महारैली का नाम दिया गया है। अब नरेंद्र मोदी जी के आने से जो है कोल्हान के जो मतदाता हैं, कोल्हान की जो जनता है, उन पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना असर पड़ता है, ये तो विधानसभा का चुनाव होगा और नतीजे आएंगे तो भी पता चलेगा। लेकिन कहा जाता है कि जो यहाँ के आदिवासी हैं वो चंपई सोरेन से नाराज हैं, ऐसे बोलता है लोग। आज अगर आदिवासी और दलित अगर परेशान है और सबसे ज्यादा परेशान है तो हेमंत सोरेन जी से। कैसे? चंपाई सोरेन जी से नहीं है, क्योंकि चंपाई सोरेन जी से अगर परेशान होते तो वो आज तक इतने सीटों से नहीं जीतते हुए रहते। ये समझिए, इस बातों को आपको समझना पड़ेगा। देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के समर्थकों में किस प्रकार का जोश है। नरेंद्र और यहाँ पे और यहाँ का क्रेज को ही खींच के लाने वाला हम लोग ही है। जिंदाबाद।
तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के समर्थक भाजपा के कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह है, किस प्रकार का जोश है। भारी बारिश में भी लोगों में जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाई रोड मोदी जी सभा को संबोधन करने आ रहे हैं। और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी आज इतने दिन हो गए, हम लोग तो सुनते थे, बुजुर्गों से सुनते थे कि प्रधानमंत्री आते हैं दिल्ली में, मुंबई में, इधर उधर आते हैं, पर ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री 2 बार जमशेदपुर आ चुके हैं और ये 2 बार आ चुके हैं और दोनों बार हम लोग बहुत स्वागत किए। इस बार जो मोदी जी आ रहे हैं, सोच लीजिए हम लोग अगले बार तो सूखा में स्वागत किए, इस बार भीग के स्वागत कर रहे हैं। तो कहने के मतलब है कि इस कदर की क्रेज जो है वो और कोई नेताओं में नहीं मिलेगा, ये अप्पू पप्पू और चच्चू में नहीं मिलेगा, और हेमंत जी में ये कोयले घोटालों में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो आयुष्मान में मिलेगा, ये मिलेगा तो गरीबों के लिए जो खड़े रहते उनके लिए हम लोग आए हुए हैं, उनके लिए मिलेगा ये क्रेज। अच्छा, आप युवा हैं, आप युवा हैं, हेमंत सोरेन भी युवा हैं। हेमंत सोरेन लगा, कौन बोला हेमंत सोरेन भी युवा है? आपको कौन बोल दिया कि हेमंत सोरेन युवा है? लोग कहते हैं। अरे अगर 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 आप बोलेंगे कि हेमंत सोरेन युवा है तो हम लोग तो अभी बिस्तर में पड़े हुए 9 महीने के बच्चे हैं। अच्छा, ये बताइए। कहने का तात्पर्य ये है भाई साहब कि आप उनको कंपेयर ना करें, यहाँ जो काम किए हैं उनको कंपेयर करिए। क्या होता है दादा कि विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होता है, तो 2019 में भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था स्थानीय मुद्दे पे हुआ था, और यही कारण था कि कोल्हान में जो है भाजपा खाता भी नहीं खोल पाई थी। 14 सीटों में 14 सीटों पर हार हुई थी, लेकिन अभी भाजपा को कोल्हान से काफी बड़ा नेता चाहिए था और भाजपा सफल रही चंपई सोरेन को लाने में। तो चंपई सोरेन के आने से भाजपा को कितना फायदा मिलेगा और जेएमएम को कितना नुकसान होगा? आप युवा हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसीलिए मैंने सवाल। जरूर मैं बताना चाहूँगा, आज कहीं ना कहीं आप जानते होंगे हम लोग पूर्वी से हमेशा ही अच्छे सीटों से हम लोग आगे रहते थे, ठीक है। आज जितने भी उधर के जितने भी सीट है, पटमदा हो गया, बोड़ाम हो गया, घाटशिला हो गया, आज नहीं जीतने का कारण यही था क्योंकि जो नेता जमीनी स्तर से जुड़ के काम करेंगे और काम करते हैं, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, इसलिए वो जमीनी स्तर के नेता को चुनते हैं। आज चंपाई सोरेन जो जमीनी स्तर पे रह के जो काम किए, गरीबों का मदद किए, गरीबों के से जुड़े रहे हैं, उन्हीं का क्रेज से आज जीतते आए थे। मोदी जी का एकदम विजन क्लियर था, क्यों नहीं जीत रहे हैं, तो जिनको लाना है उनको ले आए और अगले बार देख लीजिएगा, आज चुनावी स्तर पे हम लोग खड़े हैं, भारी मतों से हम लोग जीतेंगे और बीजेपी का सरकार बनेगा और हम लोग मोदी का झंडा घर घर लहराएंगे। चलिए, मोदी जी का झंडा घर घर लहराइएगा। एक सवाल पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी में अभी 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मधु कोड़ा जी हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, अर्जुन मुंडा जी, अब चंपई सोरेन भी आ चुके हैं, अमर बावरी जी भी हैं, लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है। 4 मुख्यमंत्री हैं, तो भाजपा किसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी कि आप लोग जो है खुशी खुशी से भाजपा को और ज्यादा समर्थन कीजिएगा? देखिए कहा जाए तो अब बाबूलाल मरांडी जी हैं, मतलब इतने अच्छे नेता हैं कि इनसे चूज करना और चुनना हम तो बता ही नहीं पाएंगे, बड़े बड़े नेता नहीं बता पाएंगे, वो अगर कोई भी चुन ले तो नहीं बता पाएंगे। आप हमारे जैसे युवा से पूछेंगे ना तो ऊपर वाले भी बोलेंगे कि कोई भी बन सकता है, किसी में काबिलियत का कमी नहीं है। कोल्हान की जनता है, कोल्हान की जनता चाहती है कि चंपई दा मुख्यमंत्री का चेहरा हो। चंपई कोल्हान की जनता चाहती है कि चंपई दा मुख्यमंत्री का चेहरा हो। नहीं, ये तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड जो करेंगे वही बोल सकते। कोई हेमंत सोरेन का मैया योजना आया है, 50 लाख महिलाओं को सम्मान दिया। यही तो योजना का फायदा उठवा रहे हैं कि चुनाव आ गया नजदीक। इतने दिन से तो वोटिंग कर रहे थे नदी में, फैमिली के साथ, विधायकों के साथ वोटिंग कर रहे थे, यहाँ जाके बोट से घूम रहे थे, समुंदर की लहरों में खेल रहे थे, जाके कोयला घोटाले में जेल में थे। जैसे ही निकले, जैसे ही देखे कि चुनावी स्तर आ गया है, तुरंत एक योजना ला दे, 1 करोड़ रुपया बांट देते हैं। जनता तो मूर्ख है, तुरंत
1,000 रुपये लेके पैकेट में रख लेगा, हमारा कुछ वोट बैंक बन जाएगा। वोट बैंक ऐसे नहीं बनता भाई साहब। आपको 5 सालों के लिए चुना गया है, आप 5 सालों के लिए काम करिएगा, ना कि 1 दिन के लिए काम करिएगा। आप 5 साल तक छुपे रहें, जमशेदपुर को देखे नहीं, आज आके 1 दिन में चुनावी स्तर पर मैया योजना लगा रहे हैं। बेवकूफ़ नहीं है यहाँ की जनता। आप देख लीजिए, मोदी जी आ रहे हैं, क्रेज बहुत बढ़ चुका है। हम लोग भी जा रहे हैं, वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। चलिए, मोदी जी का आगमन बस थोड़ी ही देर में होने वाला है। आपको